जय, जय, तू तू ये शराब पी रहा है? अरे हुआ क्या? पता है अभी भी थोड़ी देर पहले भाभी मेरे पास आई थी, वो बोल रही थी कि जय दोपहर से घर से नहीं आया। हाँ। बात क्या है? नहीं गया मैं घर। अरे बात क्या है? आपको पता तो है। अरे मुझे जब बताएगा तो भाभी से लड़ाई। हाँ, ये क्या सुन रहा हूँ मैं कि तेरे गांव से कोई आया था? कौन आया था? कोई नहीं, पिताजी आए थे। पिताजी? तेरे पिताजी? मतलब तेरे घर पे? हाँ। मतलब बात क्या हुई? सपना परेशान है उधर। अरे हुआ क्या? हुआ ये कि पिताजी मुझे घर पर मिले थे बैठे हुए। मैं आपके पास से ऑफिस क्लोज करके वहीं गया। अच्छा। उसके बाद पिताजी मुझे बैठे मिले, मैं उन्हें देखकर चौंक गया, लेकिन तो पिताजी ने कोई बात नहीं कही कि ये मेरा बेटा है या कौन है। बस पिताजी चुपचाप मुझे देखते रहे, निहारते रहे, और फिर मैं पिताजी को छोड़ने आया। उसके बाद पिताजी ने मुझे बहुत कुछ कहा है, और उनका कहना सही भी है सर। मैंने हकीकत में गलत किया है। आज मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि मैं किसे धोखा दे रहा था। अपने बाप को, अपनी उस देवी जैसी पत्नी को, अपनी इस मासूम प्यार करने वाली बीवी को। अरे किस किस को धोखा दे रहा हूँ मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। इस जंजाल से निकलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मजबूरी और हालातों ने मुझे सपना को अपनाना पड़ा, और सपना को अपनाने के बाद मुझे उससे बहुत प्यार है। वो मैं जानता हूँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब सक्सेना साहब की डेथ हुई थी, अचानक सिचुएशन ऐसी बन गई थी, लेकिन उस टाइम तो मुझे तो पता सकता था कि तेरी शादी हो चुकी। सर काफ़ी कोशिश की मैंने, आपको ही अपना माना। मैंने कोशिश भी की मैं आपको बता दूं सारी बात, लेकिन वक्त ने मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया कि मैं आपको कुछ बता सकूं, और जब तक बताने की बारी आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जय, ये तो होना था एक दिन, लेकिन तूने पिताजी को बोलता ना कि मजबूरी में सारी चीजें हुई हैं, इस तरह की बातें बोल दिया, और उन्होंने मालूम है मुझसे लौट कर क्या बोला? क्या? कि हमारा बेटा हमारे लिए मर चुका। अपनी बहू से मैं जाकर कह दूंगा कि मेरा बेटा एक्सीडेंट में मर गया और तुम एक विधवा की जिंदगी जियो। मैं अपने बाप से नजरें तक नहीं मिला पाया। तो यहाँ आकर अपना कलेजा जला रहा है। शराब पीकर सारी चीजें सही हो जाएंगी? क्या करूं? तो क्या करूं? मरने की कोशिश भी करता हूं तो लगता है मर जाऊंगा तो उसके बाद मेरे परिवार का क्या होगा? क्या होगा? यही ना कि जो गलती करी है तूने, तू तो मर जाएगा। कभी सोचा तूने सपना भाभी के लिए? कभी सोचा उस मासूम राधा के लिए, अपने पिताजी के लिए? जय, जब आदमी एक अकेला तो नाव में सफर कर रहा होता है ना, तो तूफान जरूर आता है, मझधार जरूर होती है, बड़ी मुश्किल से किनारे पे लगती है कश्तियां। लेकिन तू क्या समझ रहा है कि तेरे पिताजी खुश होंगे ये सब देख के? अगर ये सब सपना को पता चलेगा तो सपना भाभी के दिल पे क्या बीतेगी? अरे सपना छोड़, राधा के दिल पे क्या बीतेगी? जय, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो क्या करूं? जय, इंसान गलतियां तो कर देता है, लेकिन उसका प्रायश्चित जब नहीं होता है तो ये शराब का गिलास हाथ में लेके देवदास बन जाता है। अब मैं भी क्या करूं? अब एक ही चीज हो सकती है। क्या? तू सपना को सब सच सच बता। जीते जी जान ले लेगी वो अपनी। अरे नहीं लेगी, मैं बात करूंगा उससे, तू मेरे साथ चल। आप चाहते हैं कि मैं सपना से बात करूं? तू बता, एक बार बता। सपना, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। सपना, मैंने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं, मैंने सारी चीजें गलती करी हैं। आज तकदीर ने मुझे उस दौराए पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं अपने बाप तक से नजरें नहीं मिला पा रहा हूं। अरे बाप क्या, उस देवी जी से पत्नी जिससे नजरें नहीं मिला पा रहा। जज्बात में आके मैंने ये शादी कर ली। तू किसी भी तरह सपना को समझा, और मैं सुबह ही तेरे गांव जाता हूँ। मैं किसी भी तरह तेरे पिताजी को और तेरी पत्नी को समझाने की कोशिश करूँगा।
समझा? और हाँ, एक चीज़ और, आइंदा शराब मत पीना, ठीक है? जी भैया। चलता हूँ, चल। जी भैया। तू जा। कोशिश आप यही करना कि सारी चीज़ें समझ जाए। मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू भैया। अपना ख्याल रख। मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। बिल्कुल। सपना, सपना। अरे जय, कहाँ चले गए थे तुम? अरे कितनी चिंता कर रही थी। अरे मैं तो तुम्हारे सर के पास भी गई थी। तुम तो उनको छोड़ने गए थे ना, वो बाबूजी जो तुम्हारे आए थे गांव से। बाबूजी फिर वहां से गायब हो गए। ये तो देखा होता कि तुम्हारी सपना कितनी चिंता करती है तुम्हारी। जानता हूँ। जय, क्या हुआ? और ये स्मेल, तुमने क्या आज ड्रिंक करी है? हाँ सपना। क्या हुआ? आज से पहले तो तुमने कभी ड्रिंक नहीं करी। मजबूरी और हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि आज मैं शराब पीकर इस घर में आया। मजबूरी, हालात, बात क्या है? जो शख्स यहाँ पर आए थे, जिन्होंने ये कहा कि वो मेरे गांव के हैं, वो कोई और नहीं, मेरे पिताजी थे। क्या? लेकिन जय, तुमने उस टाइम क्यों नहीं बताया? बताया इसलिए नहीं, शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए, शायद हो सके। मेरे ससुर मेरे दरवाजे पर आए और मैंने उनको ऐसे ही जाने दिया। लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती थी? तुमने ही नहीं बताया ना, और तुम्हारा उन्होंने भी नहीं बताया कि ये मेरा बेटा है। बताया इसलिए नहीं क्योंकि वो देखकर चौंक गए थे, ये सारा माहौल। चौंक गए थे? क्यों चौंक गए थे? इसका क्या मतलब है? सपना वो इसलिए कि मैं किस मुंह से कहूँ कि मेरी एक और पत्नी है। एक और पत्नी? जय, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? नहीं सपना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे तुम मेरी पत्नी हो, इसी तरीके से एक और बीवी है मेरी, जिसका नाम राधा है, जो मेरे पिताजी के साथ गाँव में रहती है। और तुम जानना चाहती थी ना कि मैं हर महीने 3 दिनों के लिए घर क्यों जाता हूँ? मैं इसीलिए जाता था। और मैं आज तक तुम्हें इसीलिए गाँव नहीं ले जा पाया कि मैं किस मुँह से तुम्हें गाँव लेकर जाता, क्योंकि मैं 2 रिश्तों को एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं होता। जय, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जय, तुमको पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। कह दो कि ये मजाक है? बोलो। ये मजाक नहीं है, ये सच है सपना, सच है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। सपना मेरी बात सुनने की ऐसा नहीं हो सकता। सपना मेरी बात तो सुनो। मजबूरी और हालात ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने काफ़ी बार कोशिश की मैं तुम्हें ये सारी सच्चाई बता दूं, लेकिन डरता था कि हमारा रिश्ता कहीं डूब ना जाए, कहीं तार तार ना हो जाए। डरता था कि मेरी सपना मुझे छोड़ कर ना चली जाए। राधा को इसलिए नहीं बताया कि मैं वहाँ भी डरता था कि मेरे पिताजी को कुछ ना हो जाए, क्योंकि राधा बहुत सीधी लड़की है और शायद राधा अपने साथ कुछ ना कर ले। इसीलिए ना तो मैं उन्हें बता पाया और ना तुम्हें बता पाया, बस घुन की तरह पिसता रहा। लेकिन आज तुमने अब तक छुपाए रखा। इसीलिए कि जब तुम्हारे पिताजी मरे थे तो उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि तुम मेरी सपना को हमेशा खुश रखोगे, उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने दोगे। इसीलिए आज तक मैंने तुम्हें ये सारी बातें नहीं बताई, क्योंकि हर औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, हर चीज़ बांट सकती है, लेकिन अपने पति को कभी नहीं बांट सकती। यही डर मुझे सताता रहा कि कहीं अगर मैंने सपना को कुछ बताया तो कहीं सपना अपने साथ कुछ ना कर ले। बस डरता था अपने इस रिश्ते को चूर चूर होने से बचाने के लिए। लेकिन जय, तुमने मेरे पिताजी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी और मैं अभागन तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। तुमने अपने पिताजी को, अपनी बीवी को मेरे लिए छोड़ दिया, अपना गांव छोड़ दिया और मेरे साथ यहाँ रहते रहे। जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब
मैं गाँव जाऊंगी। किस मुंह से ले जाऊंगा अब तो मैं गाँव? पिताजी ने तो मुझसे साफ साफ लफ्जों में ये कह दिया कि मेरे लिए तो मेरा बेटा मर गया। जय, पिताजी ने जो कुछ भी कहा हो वो गुस्से में कहा है, लेकिन दिल से नहीं कहा ना। तो मुझे गांव ले चलो, मैं वहाँ सब ठीक कर दूंगी। एक बार चलो तो सही, मैं राधा को समझा दूंगी। चलो। राधा, राधा। अरे जय, आप? अरे इतने दिनों बाद आना हुआ आपका। कहाँ चले गए थे आप यार? और आप कौन? नमस्ते बहन जी। नमस्ते। बताया नहीं आपने जय ये कौन है? जय क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। मैं जय की दूसरी पत्नी सपना। इसमें मेरी भी क्या गलती है? ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये वही सपना है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? नहीं राधा, तुम गलत सोच रही हो। इसमें गलती ना मेरी है और ना जय की। इन्होंने तो जो भी कुछ किया मेरे पिताजी के लिए किया। मैं जीना नहीं चाहती जय। राधा, तुमको कुछ नहीं पता, और इसमें जय की कोई गलती नहीं है। इन्होंने शादी कोई जानबूझ के नहीं की। इन्होंने तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी एक मेरे पिताजी के लिए, इसलिए इनको शादी करनी पड़ी मजबूरन। राधा, ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारी अमानत को मैं वापस करने आई हूँ। वापस कर रही? हाँ जय। मतलब सपना? जय, तुम्हारी सपना जाना चाहती है। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहती, और मैं तो तुम्हारी यादों को लेकर जी लूँगी। और वैसे भी तुम्हारी निशानी है ना मेरे पेट में, इसको लेकर जी लूँगी। करने वाली हो? जाना चाहती हूँ जय। जय, मेरा हाथ छोड़ो। नहीं सपना, मेरी गलतियों की सजा तुम क्यों भुगतो? मैं ही गलत था, मेरी गलती थी। शायद मुझे उस समय ये सब बातें तुम्हारे सामने बता देनी चाहिए थी, तो आज ये सब ना होता। तुम जानना चाहती हो ना क्यों अपनाया मैंने इसे? क्यों इससे शादी की? क्यों इस घर की इसको बहू बनाया तुम्हारे होते हुए? सिर्फ इसलिए क्योंकि इसके बाप से, इसके पिताजी से मैंने वादा किया था कि आपकी बेटी कभी अकेली नहीं रहेगी, क्योंकि इसके पिताजी के मरने के बाद इसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए इसे अपनाया। लेकिन आज देखो, ये मेरी यादों के सहारे जीना चाहती है। मैं अभागा, इसे रोक भी नहीं सकता। जय, चलती हूँ। कहाँ जा रही हैं सपना? लौट कर आओ। बोलो राधा। तुमने तो इनके साथ जिंदगी जी है, मैंने तो चंद लम्हे ही दिए हैं। जब तुम इनके बिना नहीं रह सकती तो मैं इस पाप की भागीदार क्यों बनूं? सपना, राधा, जय तुम्हारे हैं। नहीं राधा, तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्यार मैंने भी किया है, प्यार तुमने भी किया है, पर जय ने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। इसीलिए जय का हक तुम पे बनता है ना, और उसके प्यार की निशानी भी तुम्हारे पेट में बल रही है। मैं तो इन सब चीज़ों से बहुत दूर हूँ, तो फिर जय मेरा कैसे हो गया? कैसी बातें कर रही हो राधा? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ये सच है सपना। अगर यही सच है तो तुम्हारी गलतफहमी है राधा। मैं तुम्हारे पास बेशक कम आया हूँ या मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें चाहता नहीं हूँ। तुम्हें भी काफ़ी चाहता हूँ और सपना को भी। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो क्यों ना
एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब तुम एक दूसरे को मुझे बांट सकती हो, दे सकती हो, एक दूसरे के लिए एक दूसरे की कुर्बानी दे सकती हो, तो क्यों ना तुम दोनों एक अच्छी बहनें बनकर एक साथ मेरे साथ नहीं रह सकती? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रह सकती। अगर सपना चाहे तो हम दोनों बहनें बनकर रह सकते हैं। वैसे कैसी बातें कर रही हो राधा, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे ये क्या हो रहा है? और तुम दोनों यहाँ पे? हाँ पिताजी। पिताजी मेरी बहन आई है मुझसे मिलने के लिए। मुझे सब कुछ पता चल गया है और अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। चल हम चलते हैं। जी पिताजी। बेटा मैं ये क्या देख रहा हूँ कि घर में तू और पिताजी, जो आपने जो कुछ देखा था उसको मैंने सुधारने की कोशिश की और शायद भगवान ने मेरी सुन भी ली। सब कुछ ठीक हो गया। सपना ने राधा को अपना लिया और राधा ने सपना को। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे। बस, और आप चाहते थे ना कि आपके कंधों पर भी एक पोता खेले। सपना पेट से है बाबूजी। क्या मैं दादा बनने वाला हूँ? ये तो बहुत खुशी की बात है। आइए। चल।